हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में एक बहुत अच्छा सीखेंगे कि जो हमें हमारे जो जीवन होता है उसमें अच्छी आदतें रखनी चाहिए। उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड हैबिट्स। तो हम आज देखेंगे कि हमें कौन कौन सी हैबिट रखनी चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को उसमें बहुत मजा आएगा। तो फर्स्ट हमारा है ऐड प्लीज। ऐड प्लीज मीन्स कि जो हमारी हैबिट है उसमें हमें ये ऐड करना चाहिए प्लीज, यानी कि हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उसे प्लीज बोलना चाहिए। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि ऐड प्लीज टू योर रिक्वेस्ट। जब आप दूसरों को रिक्वेस्ट करते हो तो उसमें प्लीज का ऐड करो। ऐड प्लीज टू योर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करते हो तो उसमें प्लीज ऐड करो। प्लीज यहाँ पे ऐसा बोला है कि अगर आप स्कूल आते हो और आपके पास पेंसिल नहीं है, आप पेंसिल घर पे भूल गए हो, तो क्या करोगे? दूसरे के पास आप पेंसिल मांगोगे ना, तो क्या करोगे? प्लीज मुझे आप पेंसिल देंगे? क्या बोलना है? प्लीज आप मुझे पेंसिल देंगे, या फिर प्लीज मुझे पेंसिल दो। तो ऐसे बात करनी चाहिए। डायरेक्टली ऐसे मुझे पेंसिल दो ऐसे मांग लेना चाहिए नहीं। तो ये थी हमारी गुड हैबिट्स। दूसरी है सपोज यू आर ईटिंग। अगर आप खाना खा रहे हो, सडनली यू गेट हिचक, और अचानक ही आपको हिचकी आती है, एंड यू वॉन्ट वाटर, व्हाट डू यू डू? तो यहाँ पे हमें क्या किया है कि देखो, अगर आप खाना खा रहे हो और अचानक ही आपको हिचकी आ जाती है तो आपको वाटर चाहिए। तो वाटर पीने के लिए आप क्या करोगे? तो हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे बात करनी चाहिए। यू शुड नॉट ऑर्डर। आपको ऑर्डर करना नहीं है। और डिमांड सेइंग, आपको ऑर्डर भी नहीं करना है और डिमांड से भी नहीं कहना है कि मुझे पानी दो, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो, ऐसे नहीं बोलना है। बट आपको कैसे बोलना है? हे ब्रिंग सम वाटर, ऐसे बोलना है। या फिर यू शुड पोलिटली रिक्वेस्ट टू वाटर। तो आपको डायरेक्टली भी ऐसा नहीं कहना है मुझे पानी दो, ऐसे भी नहीं कहना है। यू शुड पोलिटली रिक्वेस्ट फॉर वाटर। आपको वाटर चाहिए तो आपको सामने वाले व्यक्ति को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। गिव मी सम वाटर प्लीज। देखो यहाँ पे आया ना, प्लीज गिव मी सम वाटर प्लीज। तो यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट की है वाटर लेने के लिए। तो ये थी हमारी दूसरी हैबिट्स कि अगर हमें किसी के पास से पानी चाहिए तो हमें कैसे उससे पास से पानी मांगना चाहिए। इन पार्टी। इन पार्टी मीन्स अगर आप कोई पार्टी में जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, ये हमें यहाँ पे सिखाता है। ऑलवेज थैंक्स टू गिवर। आपको हमेशा थैंक्स कहना चाहिए। जो आपको कुछ भी देते हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? थैंक्स बोलना चाहिए। वो पार्टी में आता है, आपको गिफ्ट देते हैं, तो आपको उससे थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक यू गोपाल। देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि दो बॉय खड़े हैं और एक सामने वाला जो बॉय है वो गोपाल है। वो गोपाल सामने वाले लड़के को गिफ्ट दे रहा है।
वो लड़के को क्या करना चाहिए? उसने क्या बोला? थैंक यू गोपाल। तो आपको भी वैसे ही करना चाहिए। अगर आपकी बर्थडे पार्टी है और उसमें आपके जो पेरेंट्स है उसने आपके फ्रेंड को बुलाया है और आपके सब फ्रेंड आते हैं और वो आपको गिफ्ट्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, तो आप उन लोगों को क्या बोलोगे? थैंक यू। क्या? थैंक यू। नेक्स्ट, व्हेन समबडी हेल्प अस, मीन्स कि जब कोई हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, और गिव्स अस समथिंग्स, और हमें कुछ भी थिंग्स देता है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी से थैंक यू। तो हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। कोई अगर हमें हेल्प करता है या फिर कुछ भी चीज़ें देता है तो उसे हमें थैंक यू बोलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाय सेइंग थैंक यू, और जब हम बाय बोलते हैं तब भी उसे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर पे आए हैं, हमारी पार्टी में वो शामिल हुए हैं, हमारे बर्थडे को उसने अच्छा बनाया है, इसलिए हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। We make others aware that. We make others aware that we are grateful for their. Next, friendless or kindless. We can say thank you. देखो, अगर उसकी काइंडनेस के लिए और फ्रेंडशिप के लिए हमें उसे थैंक यू कहना चाहिए। तो अगर आप पार्टी में जाते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए, या फिर आप पार्टी में बुलाते हो तो आपको कैसे थैंक यू बोलना चाहिए, ये बात हमने यहाँ पे सीखी। वी कैन से थैंक यू। देखो, यहाँ पे पोस्टमैन आता है, आपको कुछ कागज देने के लिए आता है, तो उसे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। कोई पुलिसमैन है, पोस्टमैन है, उसे हमें थैंक यू बोलना चाहिए। वी कैन से थैंक यू इवन टू दोज हु आर यंगर टू अस, और वैसे भी वो हमसे बड़े होते हैं, उसे तो हमें थैंक यू बोलना ही चाहिए। और टू सर्वेंट्स, पोस्टमैन्स एंड अदर्स, देखो यहाँ पे हम किस किस को थैंक यू बोलना चाहिए? सर्वेंट्स को, पोस्टमैन को और अदर्स को, यानी कि पुलिसमैन हो, वो सबको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो सब जो लोग हैं वो हमारी सेवा करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, इसलिए हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। एट स्कूल, तो देखो अभी आपका आया स्कूल पे, अगर आप स्कूल पे आते हो तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये हम यहाँ पे देखेंगे। आस्क टू बी एक्सक्यूज मी, अगर आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? बीच बीच में बातें करनी चाहिए नहीं, एक दूसरे के साथ बोलना भी चाहिए नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए। When interrupting others, एक्सक्यूज मी सर, अगर आपको टीचर्स कुछ भी पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी सर। इमेजिन योर पेरेंट्स, अब है कि आपके घर पे आपके पेरेंट्स के बीच, इमेजिन योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स को इमेज करना है। आर सीरियसली डिस्कस सम थिंग्स, जब आपके पेरेंट्स सीरियसली कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं तो यू वॉन्ट टेल समथिंग इवर अर्जेंट,
उसे जल्दी कुछ बोलना हो, व्हाट विल यू डू, तो आप उसमें क्या करोगे? तो हम आगे सीखेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो है वो सीरियस डिस्कस कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। उसमें दिया है when their attention is on you. Second, you say whatever you have to say. तो आप क्या बोल रहे हो वो देखना चाहिए। Say good morning. गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। ग्रीट योर एल्डर एंड टीचर्स। आपके जो आपसे बड़े हैं, एल्डर जो आपसे बड़े हैं, उसे और टीचर से ग्रीट करना चाहिए, यानी कि वंदन करना चाहिए, या फिर गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। विथ अ गुड मॉर्निंग, आप सुबह जिससे पहले मिलते हो, आपके एल्डर से, आपके पेरेंट्स से, फादर से, मदर से, या फिर आपके दादा दादी है, उसे आपको गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग दादा, वैसे गुड मॉर्निंग अंकल। देखो ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक बच्ची है, वो उसके घर पे उसके अंकल बैठे हुए हैं, तो वो सुबह उठ के उसे क्या बोलती है? गुड मॉर्निंग अंकल। वी वॉन्ट एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग। हमें एवरी डे मॉर्निंग में ये करना चाहिए। टिल नाइट टू बी गुड। और उसने ये बोला कि आपकी मॉर्निंग भी गुड रहे और आपकी नाइट भी गुड रहे। वी विश एवरीथिंग टर्न आउट फाइन। और आपका सब कुछ फाइन रहे, ऐसा हम चाहते हैं। सो दैट वी हैव अ हैप्पी डे। सो आपका ये जो दिन है वो सबसे अच्छा रहे। We believe that this hope will become real. वो ऐसे बोलते हैं कि मैं बिलीव रखती हूँ कि आप जो भी आशा करते हो वो रियल में ऐसा ही बने। If we start the day by wishing, तो आप ये विश करते ही आपका डे के स्टार्ट करना चाहिए। मीन्स कि जब आप सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग विश करके ही आपका जो दिन है वो स्टार्ट करना चाहिए। ये हमारी है गुड हैबिट। अदर देन सम सो इट इज ओनली गुड मैनर्स। तो ये हमारी गुड मैनर्स थी। तो ग्रीट अदर विथ अ नाइस विश, गुड मॉर्निंग। फॉर एनी अनटेंशन्स एरर ऑफ योर्स। अगर आप जल्दी में स्कूल पे जा रहे हो और आपके सामने आपके टीचर सडनली आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे? आपको सॉरी फील करना है कि ये मुझसे भूल हो गई है। सॉरी मैम, और आपकी मैम को आपको सॉरी बोलना है। यंगर और ओल्ड, एडुकेट और अनएडुकेट। देखो यहाँ पे यंगर और ओल्ड है, जो एजुकेट है और अनएजुकेटेड है। वी ऑल मेक मिस्टेक। हम सब गलती तो करते ही है। इफ अवर मिस्टेक डू हर्ट अदर्स। अगर हम मिस्टेक करते हैं तो दूसरों को हर्ट होता है। और गिव्स वरी एंड पेन टू अदर्स। और उसमें हमें चिंता करना चाहिए नहीं, और दूसरों को भी पेन करना चाहिए नहीं। वी शुड फील सॉरी। अगर हमसे वैसा हो जाए
और हमसे किसी को कोई इजा होती है तो हमें क्या करना चाहिए? सॉरी फील करना चाहिए। सो वी शुड से सॉरी टू देम। तो बाद में हम क्या करेंगे? उन्हें हम सॉरी कहेंगे। शो दैट इट वॉज अ मिस्टेक ऑन योर पार्ट। तो ये जो मिस्टेक है वो एक आपका ही पार्ट है। एंड वी डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट एनीबॉडी। और हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी तरफ से किसी को भी हर्ट हो सके। वेलकम विथ स्माइल। तो अब हमें दिया है कि वेलकम विथ स्माइल। हम कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी एंटर करें तो स्माइल के साथ जाना चाहिए। अगर या फिर वो स्कूल हो या किसी के घर जा रहे हो तो हमें स्माइल के साथ जाना चाहिए। वेलकम योर गेस्ट विथ अ स्माइल। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए हैं तो क्या करना है? उसका वेलकम करना है, बट कैसे? स्माइल के साथ। आपको हंस के उसके साथ उसको वेलकम करना है। व्हाट अ सरप्राइज। हाँ, व्हाट अ सरप्राइज। और क्या बोलना है? कि व्हाट अ सरप्राइज। वाह, क्या आश्चर्यजनक है कि आप हमारे घर पे आज आए हो। सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके घर पे आए हैं तो आप बहुत ही खुश हो। A guest is a person. Guest is a person. The best way is to smile. अगर कोई भी पर्सन हमारे घर पे गेस्ट बन के आए हैं तो बेस्ट रास्ता कौन सा है? कि स्माइल देना है। इन द लाइब्रेरी। तो है इन द लाइब्रेरी कि अगर हम लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? अगर हम लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे रीड साइलेंटली इन अ लाइब्रेरी। अगर हम लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? वहाँ पे एक दूसरे से बातें नहीं करनी चाहिए या फिर वहाँ पे कुछ भी चीज़ें गिरानी नहीं चाहिए या फिर किसी को भी, जो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे पढ़ रहा है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमें लाइब्रेरी में जाके क्या करना चाहिए? साइलेंटली रहकर वहाँ पे रीड करना चाहिए। एनीबडी इंटरेस्टेड इन रीडिंग। कोई भी व्यक्ति रीडिंग में इंटरेस्ट करता है, उसे अच्छा लगता है। कैन गो टू द लाइब्रेरी। तो उसे बोलना है क्या लाइब्रेरी में जा सकते हैं? हैव यू सीन द बोर्ड। आपने बोर्ड देखा? साइलेंस प्लीज इन द लाइब्रेरी। और अगर कोई पढ़ने में इंटरेस्ट है और वहाँ लाइब्रेरी में बोर्ड लगा हुआ होता है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, साइलेंस प्लीज, तो वहाँ पे आपको साइलेंस रहना चाहिए। साइलेंस प्लीज इन द लाइब्रेरी। तो यस, साइलेंस प्लीज इन द लाइब्रेरी। नॉइज इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में नॉइज करना चाहिए? नहीं, लाइब्रेरी में नॉइज करना नहीं चाहिए। विल डिस्टर्ब द रीडर। जो हम नॉइज करेंगे तो जो वहाँ पे रीडर से, लाइब्रेरी के रीडर से उसे डिस्टर्ब होगा। वहाँ जो दूसरों को पढ़ना है उसे डिस्टर्ब होगा। यू हैव टू कीप साइलेंस। वहाँ पे जाके आपको साइलेंस रहना चाहिए। और टॉक वेरी सॉफ्टली। अगर आपको कोई क्वेरी है, किसी को कुछ भी पूछना है तो
साइलेंस रह के धीरे धीरे उसे बोलना है। वाइल इन द लाइब्रेरी, इन होम। अगर आप होम पे हो, घर पे हो, तो घर पे रह के आपको कैसी हैबिट रखनी चाहिए वो ये यहाँ पे हम सिखाते हैं। Chew your food with closed mouth. Chew your food with closed mouth. आप जो खा रहे हो उसे अच्छी तरह के चबा के खाना चाहिए। And don't make munching sound. खाने के समय पे आपको कोई भी आवाज़ करनी चाहिए नहीं, चुपचाप खाना खा लेना चाहिए। या फिर आपको टीवी भी देखनी चाहिए नहीं, या फिर मोबाइल भी देखना चाहिए नहीं, बल्कि चुपचाप खाना खाना चाहिए। इन पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस मीन्स कि आप कभी बाहर जाते हो तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है? स्टैंड इन ए क्यू इन पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में आपको अच्छी तरह से खड़े रहना है। बाय स्टैंडिंग इन अ क्यू, लाइन में आपको वहां पे खड़े रहना है। यू हेल्प इन सेविंग टाइम, आप अपना टाइम भी सेविंग कर सकते हो, उसमें हेल्प कर सकते हो। बिकॉज इन अ क्राउड, with everybody pushing and pulling, confusion arise, all people might fall. अगर वहाँ पे आप जाके आपको क्या करना है, कुछ भी लेने जाओ तो वहाँ पे लाइन में खड़े रहना है, किसी को पुश भी नहीं करना है। अगर आप धक्का मुक्की कर दोगे तो जो ओल्ड पीपल है वो गिर जाएंगे और उसे लग सकती है, या फिर आपकी आवाज़ भी उसे हर्ट कर सकती है। एंड चिल्ड्रन में बी हर्ट, और वो हर्ट भी हो सकते हैं। एट स्कूल, स्कूल में आपको क्या करना चाहिए? तो है कीप द क्लासरूम क्लीन। तो देखो, आप सब लोग स्कूल पे आते हो तो क्या करते हो? क्लासरूम क्लीन रखते हो ना। वैसे ही आपको हर रोज स्कूल पे आके जो क्लासरूम होता है उसे क्लीन रखना होता है। हैव यू हर्ड दैट? नेक्स्ट, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गुड लाइन्स। जो क्लीननेस होता है वो गुड लाइन होती है। इफ यू फाइंड योर क्लासरूम डस्ट, आपको आपके क्लास का जो कचरा होता है वो उठा के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो आप ये इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो ये लड़का है वो कैसे अपने क्लासरूम का सभी जो कचरा है वो फाइंड करके ढूंढ के डस्टबिन में डाल रहा है। तो आप लोगों को भी ये कचरा है उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। With what papers stains all over. Concentrate on studies. और आपको what should you do? तो उसमें आप क्या करेंगे? Do not wait for somebody else. किसी के लिए वेट करना चाहिए नहीं। अगर वहाँ पे कचरा पड़ा है तो आपको वेट करना चाहिए नहीं कि ये मैं नहीं उठाऊंगा, ये दूसरा आएगा वो उठा के डाल देगा। यू पिकअप ऑल द पेपर्स एक्सेट्रा, आपको वो सब पेपर वहाँ से उठाना है फ्रॉम द फ्लोर पे से, एंड पुट देम इन द वाटर पेपर बास्केट, और आपको वो बास्केट में सब उठा के डाल देना है। एंड अ नीट एंड टाइडी क्लासरूम, और आपको आपका क्लासरूम क्लीन और स्वच्छ रखना चाहिए। इट्स द प्राइड फॉर ऑल स्टूडेंट, ये जो
अब सभी स्टूडेंट है उसके लिए जिम्मेदारी बनती